जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है ना, तो वो ऐसा हिजाब वाला कोई सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर उन्होंने बोल भी दिया कि हिजाब उतारो तो कोई बहुत बड़ी बात उतारने के लिए नहीं, ऐसे थोड़ा फेस से खींचे थे कि थोड़ा सा दिखाओ आप कौन हो। अब वो देखना चाहते थे कि मैं किसको दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर खींच भी है तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। पहली बात तो ये हिजाब वाला सिस्टम होना नहीं चाहिए। आज के उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारी बेटी के बराबर हो। नहीं, बट है तो लेडीज, माफी मांगनी चाहिए। ऐसे है, नीतीश की मंशा कोई गलत नहीं थी। किसी का फेस अगर बच्ची है उसका मोरल बूस्ट करने के लिए उसने मीडिया के सामने ये कहा कि चलो आप अपना फेस भी सबको दिखा दो कि एक अच्छी डॉक्टर बनी हो। अब जब डॉक्टर पेशा आपका ऐसा है कि उसके सामने हिजाब क्या चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है उसमें, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि नीतीश कुमार ने एक डॉक्टर लेडीज़ का जो हिजाब खींच दिए, जो कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं हमारी बेटी के बराबर है, लेकिन फिर भी समाज के लोग इस बात पर विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये किसी लेडीज़ के मर्यादा के खिलाफ है। दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत आपको करके दिखाता हूँ कि इस पर लोगों की क्या राय है। आपका नाम? राजकुमार अग्रवाल। अग्रवाल साहब, ये बताएं कि नीतीश कुमार जी एक लेडीज डॉक्टर को का हिजाब खींच दिए, शायद डिग्री दे रहे थे उसको। अब वो डॉक्टर साहब को बुरा लग गया। वो कह रहे हैं इनका नियत तो गलत नहीं था, पर हमको बुरा लगा है। अब समाज को भी बुरा लग गया, मुस्लिम समाज में, क्योंकि हिजाब एक बहुत बड़ी मर्यादा मानी जाती है। खैर, हर समाज की मर्यादा, हम सबका इज्जत भी करते हैं, सबकी मर्यादा है। आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को के बारे में इस पर क्या आपका विचार है? ऐसे है, नीतीश की मंशा कोई गलत नहीं थी। किसी का फेस अगर बच्ची है उसका मोरल बूस्ट करने के लिए उसने मीडिया के सामने ये कहा कि चलो आप अपना फेस भी सबको दिखा दो कि एक अच्छी डॉक्टर बनी हो। अब जब डॉक्टर पेशा आपका ऐसा है कि उसके सामने हिजाब क्या चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है उसमें, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात। हाँ, अगर किसी सीएम की या किसी आदमी की मंशा गलत हो, कपड़े खींचने की या टच में ऐसे करने के लिए मंशा गलत हो, तो फिर तो सब कुछ गलत है। पर मुझे जहाँ तक मैंने देखी है वीडियो, मंशा उनकी कोई गलत नहीं थी। उन्होंने सिर्फ उसका मोरल बूस्ट करने के लिए यही कहा है कि प्यार से ही बोले हैं, प्यार से बोले कि अपना फेस भी दिखा दो। अगर आपका बच्चा भी कोई अच्छा निकल के आता है सामने, तो लोग भी कहते हैं यार जरा हम भी तो देखें क्या है। हाँ, अगर उसमें क्या बुराई क्या है। अगर कल को देखो फेस तो वैसे भी वो दिखाना पड़ेगा। पिता के बराबर ही हैं, वो पिता के बराबर नहीं, बुजुर्ग दादा के बराबर है, दादा के बराबर, दादाजी के बराबर है हाँ जी, उसके। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी नहीं। और जहाँ तक माफी मांगने का सवाल है, एक सीएम है, माफी मांग भी ले बच्चे से तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लग रहा है कि जो मुस्लिम समाज इतना जो नाराजगी जाहिर कर रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिम समाज को माफ कर देना चाहिए? माफ क्या, उसने कुछ गलत किया ही नहीं, माफ क्या करना है। गलत किया हो तो माफ करना ना। लेकिन उनकी मर्यादा, वो लोग अपनी मर्यादा तो मानते मर्यादा हैं। में तो ऐसे है कि मर्यादा, अगर ये कोई पॉलिटिक्स का मैटर तो है नहीं, एक तो डॉक्टर है, कोई अनपढ़ लड़की नहीं है, कोई चलती फिरती को नहीं चढ़ा। उसको डिग्री देते टाइम उनको बोला कि ठीक है, कि उनको अपने हाथ से खींच लिया। अगर वो बोल देते कि अपना फेस दिखा दो, इतनी छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सर, आपका शुभ नाम? मनोज ठाकुर। ठाकुर साहब, ये बताएं कि नीतीश कुमार जी एक डॉक्टर लेडीज को डिग्री प्रदान कर रहे थे। जी। उस समय उन्होंने उस लेडी से उसका हिजाब खींच दिए, बोले आप दिखाओ तो आप कौन हो, कैसे हो। अब इस बात का पूरे देश में बवाल मच गया है। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी मर्यादा है, नीतीश कुमार माफी मांगे। खैर, वो लेडीज बोली हैं डॉक्टर की भाई उनकी नीयत गलत नहीं थी, पर हमको बुरा लग गया। इस पर आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना अपना सोच होता है, वो गलत भावना से नीतीश जी नहीं किए हैं। वैसे अपने वो देखने के लिए कि जब डॉक्टर है वो फेस टू फेस रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। जी, वहाँ उसमें नहीं प्यार में वो कह रहे हैं कि हम प्यार में ही किए हैं। नहीं, जो प्यार में बेटी की तरह किए हैं वो ऐसी कुछ नहीं। भावना गलत, लोगों की सोच गलत है, वो ठीक है, वो नीतीश जी ठीक है, वो गलत भावना से नहीं। लेकिन जो समाज के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं जी इनको माफी मांगना चाहिए। सर, जितने लोग इससे बात करोगे वो अलग अलग अपना राय देंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो ठीक है। नीतीश जी गलत नहीं किए हैं, गलत नहीं हुई है। लोगों की सोच में गलत है, उसके लिए तो आप किसी की मान, फिर भी अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है, मान लीजिए कोई भी समाज है, धर्म में उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, हमारी अपनी है, उनकी अपनी है और किसी की अपनी है, तो क्या आपको लग रहा है कि उनको माफी मांग लेना चाहिए? माफी डिपेंड करता है उन पर।
डिपेंड करता है उन पर कि माफ़ी मांगे या आप बोले कि मैं गलत भावना से, उन पर डिपेंड। वो तो कह रहे हैं हम अपनी बेटी के बराबर से। तो फिर बेटी की वजह माफ़ी मांगने की जरूरत ही नहीं। आपकी क्या राय, आप एक लेडीज है? नहीं, माफी तो नहीं मांगनी चाहिए उनको। और बेटी मान रहे हैं तो फिर पापा के जैसे हो गए ना। तब नहीं, जैसे उनके पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि उनका कोई ऐसा विचार नहीं था। बुजुर्ग आदमी तो खैर हैं वो, लेकिन वो लेडीज भी कह रही हैं जो डॉक्टर हैं कि उनकी नीयत गलत नहीं थी, पर हमको बुरा लगा, समाज को बुरा लग रहा है। इस पर आपकी क्या, बड़े हुआ अल्लाह मच रहा, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस पर मांग हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? ये गलत बात है, ये उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए। वो तो वैसे ही कह रहे हैं ना। अच्छा, जी, माफी नहीं मांगनी चाहिए उनको। माफी नहीं मांगना नहीं, चाहिए। माफी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन आपका शुभ नाम? रमन जी, ये बताएं, नीतीश कुमार जी का एक बहुत ज़्यादा न्यूज वायरल हो रहा है कि जो एक लेडीज डॉक्टर हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, उनको डिग्री दे रहे थे, लेकिन वो उस टाइम वो हिजाब पहन रखी थी। उन्होंने हिजाब खींच दिया, बोले आप अपने फेस को तो दिखाओ, आप कौन हो, कैसे हो। इस बात को लेके उनको बुरा लग गया। पूरी समाज, पूरे देश में बहुत ज़्यादा इस बात के लिए हुआ अल्लाह मच रहा है। आप एक लेडीज़ हैं, आप बताएं इसको आप किस नज़रिए से देख रही हैं? पहली बात तो नेताओं को थोड़ा सा पढ़े लिखे होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कितना दायरा होता है कितना नहीं, और ऐसे किसी को परमिशन नहीं है किसी का भी हिजाब उतारने की। मुस्लिम समाज के लिए तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इसमें नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जी हो तो हमारे बेटी के बराबर, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं बेटी समझ के उसको बोला था कि मेरे अंदर कोई ऐसी, जो कि वो लेडीज़ भी बोली है कि उनके भावना तो नहीं थी, पर हमको बुरा लगा। इस पर आपकी क्या राय है? तो फिर उसको बोलना चाहिए था ना, मिनिस्टर जो भी है वो, तो उसको बोलना चाहिए था कि आप इसको नीचे कर दीजिए, उसको तो कोई हक नहीं आई उठाने। आपका गुड नेम? हर्ष कुमार। हर्ष साहब, ये बताएं कि एक न्यूज बहुत ज़्यादा देश में चर्चा का विषय बन गया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक मुस्लिम लेडीज़ हैं, डॉक्टर हैं, उनको डिग्री दे रहे थे, उनको प्रदान कर रहे थे, उनका ज्वाइनिंग भी शायद था। उन्होंने उनका हिजाब खींच दिया कि भाई आप फेस तो दिखाओ, कौन हो आप। वो कह रहे हैं कि भाई वो हमारी बेटी के बराबर है, मैंने इस वजह से किया, लेकिन समाज इस पर बुरा मान गई। वो लेडीज़ भी कह रहे हैं उनकी नीयत तो गलत नहीं थी, लेकिन हमको बुरा लगा। आपकी इस पर क्या राय, आपका इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या देना चाह रही है? किसी के धर्म के साथ हमें कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने हिजाब फेंका तो चलो ठीक है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। नीतीश कुमार जी यहाँ गलत है। नहीं, मुस्लिम समाज में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मर्यादाएं हैं। हर समाज की अपनी मर्यादा है, धर्म की अपनी मर्यादाएं होती हैं। धर्म की अपनी मर्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं। जो गलत है तो गलत है, नहीं करना चाहिए था। उनको क्या, अब इसे समाज के लोग कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे, इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, माफ़ी मांगनी चाहिए। मैडम, आपका शुभ नाम? एकता। एकता। मैम, आप पढ़ी लिखी भी होंगी, क्या पढ़ी लिखी, कितना पढ़ी लिखी? ग्रेजुएशन कर रखी हैं। मैडम, ये बताएं, नीतीश कुमार जी एक लेडीज डॉक्टर हैं, उनको डिग्री दे रहे थे। उस टाइम उन्होंने कह दिया कि भाई अपना हिजाब उनका खींच दिया कि आप दिखाओ तो अपने आप को, आप कौन हो। अब ये बात तो वो जो डॉक्टर साहब हैं वो कह रही हैं उनका नीयत तो गलत नहीं था, पर हमको बुरा लग गया। अब पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ तक कि ये खबर पाकिस्तान तक भी पहुँच चुकी है। आपकी क्या राय है, क्या नीतीश कुमार जी को माफ़ी मांगना चाहिए, गलत है या सही है? इस पर आप अपना थोड़ा सा अपनी राय दीजिए। अगर उनको लगता है तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए, अगर उनको बुरा लगा है तो। नहीं, क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने खींचा है, क्या ये ठीक था या गलत था? गलत है, गलत है, खींचना नहीं चाहिए था। खींचना नहीं चाहिए था, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अपनी बेटी की समझ के मैंने ऐसा किया। अब सबकी अपनी अपनी सोच है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब उन्होंने अपनी तरफ से, बेटी की तरफ से करा। वो जो जिनका, सर आपका गुड नेम? संजीव साहब, एक बहुत ज़्यादा न्यूज वायरल हो रही है नीतीश कुमार का कि एक लेडीज डॉक्टर हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, उनको डिग्री दे रहे थे, तो उनको उन्होंने हिजाब खींच दिया, हंस के बोले थोड़ा अपना फेस तो दिखाओ, आप कौन हो। इस बात को लेके मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ी नाराजगी है, प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं। आप किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी ये चीज़ें हुई हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं जो अशोक गहलोत जी, उन्होंने भी तो घूंघट उठा के देखा था उनका, तब तो उन्होंने कोई उनके लिए कुछ नहीं बोला था कि माफ़ी मांगी है, कुछ ऐसा कीजिए। नीतीश कुमार के पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता एक हैं, वो बोले हैं कि वो उनकी बेटी के बराबर है, और उन्होंने कहा कि थोड़ा दिखाओ अपना फेस, आप हो कौन, किसको दे रहा हूँ मैं, डिग्री किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। उनको तो खुद ही चाहिए था कि पहले फेस ऐसे ढकना ही नहीं चाहिए था उनको। जब वो डिग्री ले रहे हैं तो पता तो चले ना कि हम डिग्री किसको दे रहे हैं। लेकिन समाज के लोग तो बहुत बुरा मान रहे हैं इसको।
समाज में यार ये ऐसे माहौल बनाया हुआ है इन लोगों ने कि हमारे साथ ऐसा करते हैं। अगर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो बाकी जो पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, वो उठाती है ये, उनके पास और तो कोई ये बात है आप सर, आपका गुड नेम? समर समर समर। समर साहब पढ़ते हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं? पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हैं। समर साहब ये बताएं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक लेडीज डॉक्टर को, लड़की को डिग्री दे रहे थे। उस समय उन्होंने हंस के बोले कि आप अपना फेस तो दिखाओ, हिजाब लगा रखी थी लड़की। उस लड़की को बुरा लग गया, समाज को भी बुरा लग गया कि आपने हिजाब खींचा क्यों। इस पर आपकी क्या राय है? वैसे तो उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा, एज अ मतलब रिलीजन नहीं करना चाहिए था, और उनकी मतलब प्राइवेसी उन्होंने किया, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफी मांगना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि भाई वो हमारी बेटी के बराबर है। उनके प्रवक्ता जो हैं पार्टी के नेता, वो कह रहे हैं उनकी बेटी के बराबर है और प्यार से उन्होंने ऐसा किया, कोई उनके मन में ऐसा कुछ था नहीं। कई लोगों की ऐसा मान कर सकते हैं, पर ज़्यादातर ऐसा हम अगर धर्म के नाते देखें तो उन्होंने मतलब ये बात यहाँ तक कि पाकिस्तान तक पहुँच चुकी है। माफी मांगना चाहिए उनको। आपका शुभ नाम? रजनी जी, ये बताएं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक डॉक्टर लड़की को डिग्री दे रहे थे। उस टाइम उन्होंने हंस के कहा कि भाई अपना फेस तो दिखाओ, आप हो कौन, डिग्री देते टाइम। अब उस लड़की को बुरा लग गया, समाज को भी बुरा लग गया, क्योंकि उनकी मर्यादाएं हैं। भाई हर धर्म की अपनी मर्यादा है और हमको सम्मान करना भी चाहिए। अब वो लोग कह रहे हैं माफ़ी मांगो, पूरे देश में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारी बेटी के बराबर है। नहीं, बट है तो लेडीज, माफी मांगनी चाहिए। सर, आपका गुड नेम? मनप्रीत सिंह। सिंह साहब, ये बताएं, नीतीश कुमार एक लड़की को डिग्री दे रहे थे डॉक्टरी की। वो लड़की जो डॉक्टर साहब आती हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, उनको बुरा लग गया, पूरी समाज को बुरा लग गया। बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे नीतीश कुमार। आपको क्या लग रहा, माफ़ी मांगना चाहिए? सर, माफ़ी मांगने में कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर उनको बच्चे के समय में किया है तो वो बड़ी बात भी नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी के बराबर ही है। अगर बेटी समय में किया तो बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर मुस्लिम धर्म से देखें तो बहुत बड़ी बात भी वो मानते हैं। इसलिए कोई बात अगर माफ़ी मांगने में बड़ी बात नहीं है। सर, आपका गुड नेम? नीरज कुमार। नीरज साहब, ये बताएं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक लेडीज डॉक्टर हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं। उनको डिग्री दे रहे थे, उनका हिजाब खींच दिए, बोले थोड़ा अपना फेस तो दिखाओ, आप कौन हो। इस बात को लेके पूरी समाज जो है बुरा मान गई। मुस्लिम समाज कह रहे हैं भाई उनकी मर्यादाएं हैं, हमारी भी हैं, उनकी भी है, सबका सम्मान भी है। लेकिन वो लोग बुरा मान गए हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है? सर, इस बात के दो लॉजिक हो सकते हैं। एक लॉजिक तो है, एक वो अपने धर्म के हिसाब से देख रहे हैं कि अगर कोई हमको बोले, हमने जैसे जनेऊ पहना हुआ है, जनेऊ को छेड़े, ये आपका है, ऐसे अगर कोई पूछे ये करे, वो हमें यह बुरा लगेगा। जिस लड़की से जिसका हिजाब उठाया गया है, अगर वो कह रही है मेरे, वो मुख्यमंत्री के सामने तो कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि उनकी जो पदवी ऊंची है, हाईलाइट है, उसके ऊपर वो बोल नहीं सकती। लेकिन उनका जो मकसद था, उनका हिसाब था वो चेहरा देखना, और उनका जो मकसद था, उनको उनके धर्म की जो भावना है ना, उनको ठेस पहुंची। हमारे हिसाब से ये गलत है। लेकिन उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी के बराबर, उनके पोती के बराबर है, और उनके दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं, तो प्यार से ही ऐसा किए थे। वो तो ये सर, ये ऐसा करने से पहले हम ये चीज़ अच्छी नहीं समझते। मेरे हिसाब से ये है कि किसी को कुछ नहीं करना है। आपको उनका धर्म है, आप जानते हो कि मुसलमानों का जो हिजाब होता है वो उनको बहुत पवित्र मानते हैं, वो अपने धर्म के बहुत कट्टर होते हैं। हाँ, मर्यादा उनकी। कहने का मतलब है मर्यादा को जो आप करोगे उसको ठेस पहुंचती है। मेरे हिसाब से जो होती है गलत। माफी मांगनी। मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर दिव्या है। दिव्या। दिव्या जी, कितना पढ़ी लिखी हैं आप? सर, मैंने एक्चुअली ग्रेजुएशन कर रखी है। यहाँ पे श्रृंगार रोड पे मेरा डी फिटनेस के नाम से जिम भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मैडम, ये बताएं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक लड़की को डॉक्टरी की डिग्री दे रहे थे। उस दौरान उसका हिजाब चेहरे से थोड़ा सा खींच दिए, बोले आप अपना फेस भी तो दिखाओ, आप कौन हो। इस बारे में बहुत ज़्यादा हु हल्ला पूरे देश में हो रहा है कि भाई इन्होंने गलत किया, माफ़ी मांगे मुस्लिम समाज के लोग, क्योंकि उनके में हिजाब बहुत पवित्र माना जाता, हम भी सम्मान करते हैं किसी धर्म का। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि जो आजकल का ट्रेंड
ट्रेंड चल रहा है ना, तो ऐसा हिजाब वाला कोई सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर उन्होंने बोल भी दिया कि हिजाब उतारो तो कोई बहुत बड़ी बात उतारने के लिए नहीं, ऐसे थोड़ा फेस से खींचे थे कि थोड़ा सा दिखाओ आप कौन हो, अब वो देखना चाहते थे कि मैं किसको दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर खींच भी है कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। पहली बात तो ये हिजाब वाला सिस्टम होना नहीं चाहिए आज के ट्रेंड में। अगर चलो वो उनकी पुरानी रीत है, अगर वो चल भी रहा है तो भी कोई बात नहीं, अगर उतार भी दिया तो कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कि उनके ऊपर कोई एक्शन ही। लेकिन इस पूरे देश में बवाल तो बहुत हो रहा है। बवाल हो रहा है सर, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत बड़ी कोई ऐसी बात है नहीं कि आप हिजाब उतार दिया तो कि उस पर बवाल कर रहे हैं लोग। वैसे करना नहीं चाहिए इस चीज़ का। आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को माफ़ी मांगना चाहिए? मुझे नहीं लग रहा सर कि नीतीश कुमार जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन उनके पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, उनके पार्टी के नेता जो हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, वो तो अपनी बेटी के बराबर उसको मानते हैं, लड़की को। लड़की को बेटी के बराबर मानते हैं, अगर वो लोग कह रहे हैं कि बेटी के बराबर मानते हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए, तो इतनी कोई बड़ा ये मुद्दा तो है नहीं कि इस पर माफ़ी मांगी जाए। फिर भी अगर उनकी राय है कि लोग बोल रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए, तो अगर वो माफ़ी मांग भी ले जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। है क्या? जी सर, मैं जिम करती नहीं हूँ सर, मेरा खुद का जिम है। अच्छा, कहाँ पर है आपका जिम? मेरा जिम है यहाँ पे समराला चौक सिंगार रोड के पास अच्छा, में। अच्छा। फिटनेस के नाम से है सर। अच्छा अच्छा। जी। तो मैडम आपके यहाँ लड़कियाँ भी आती हैं जिम जी, करने? हाँ जी, मेरे जिम में लड़कियाँ फीमेल्स एंड जेंट्स दोनों ही आते हैं। दोनों आते हैं। का हाँ जी जिम है। तो आप लड़कियों के लिए क्या फैसिलिटी, बेटियों के लिए क्या फैसिलिटी दे रखी है? लड़कियों के लिए ये है कि लड़कियों के लिए मैं खुद वहाँ पे फीमेल ट्रेनर हूँ, ठीक है। और मेल्स के लिए हमारे पास जो मेरे साथ सर है वो ट्रेनिंग। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास सर इस टाइम पे 50 क्लाइंट्स मेरे चल रहे हैं। अभी मैंने न्यू ही ओपन किया था दिवाली के पास में। अच्छा, तो अभी अच्छा। काफ़ी अच्छा जिम चल तो रहा है। अपना नंबर भी बता दीजिए, किसी को ज़रूरत हो तो। जी सर, मेरा नंबर है 8699788479। और अभी हमारे पास ऑफर चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे पैकेज चल रहे हैं, जैसे मंथली। एड्रेस भी बता दीजिए आप। एड्रेस सर मेरा है यहाँ पे समराला चौक के पास में सिंगार रोड की फिटनेस नाम के से जिम है। लुधियाना। हाँ जी, अशोक रहना स्टोर के बिल्कुल जस्ट साथ। दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया, पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बुरा मान रहे हैं क्योंकि उनकी मर्यादाएं हैं, और हम हर किसी की मर्यादाओं का, हर किसी के संस्कार का और हर धर्म का हम सम्मान करते हैं। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।